हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। बेदर शहर में वार्ड नंबर 4 के काउंसलर मोहम्मद रियाज अल-दीन के अपने बल्दी हल्का के लिए की जा रही अवामी खदमात। मोहम्मद रियाज अल-दीन इस वार्ड नंबर 4 से गुज़िश्ता 15 सालों से इस हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद रियाज एक काउंसलर हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और इन अवाम के तई उनका जो जज्बा है वो हमदर्द शख्सियत का नाम है। वार्ड नंबर 4 के तमाम बल्दी मसाइल को हल करते हुए उन्होंने अवाम में एक खास तासुर पैदा किया है। इसके अलावा रियाज अल-दीन अपने हल्के के अवाम के दुख दर्द में हमेशा पेश रहे। गुज़िश्ता 15 सालों में उन्होंने अपने हल्के के लिए की अवाम के लिए गैस सिलेंडर, पकवान के लिए कुकर तकसीम किए थे। आज उन्होंने अपने वार्ड 4 के खवातीन के लिए 160 सिलाई मशीन तकसीम की है ताकि उनके हल्के की खवातीन खुद कफील बने और अपनी जरूरियात को पूरी करते हुए एक बेहतर जिंदगी गुजारें। काउंसलर रियाज अल-दीन की जानिब से किए जा रहे कामों को लेकर कई मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि रियाज अल-दीन की तरह तमाम काउंसलर को भी चाहिए कि वो अपने हल्के के लिए बुनियादी सहूलतों के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दें। इस मौका पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के रुकन मंसूर अहमद कादरी, डॉक्टर मकसूद चंदा, साबिका वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन फहीम अल-दीन सेरीकार, इरशाद अली पहलवान, शाह नज़ीर उल हसन, मोहम्मद हबीब अल-दीन, मोहम्मद खुर्रम, ईदगाह सुन्नी कमेटी के सेक्रेटरी मुबशिर अली, अबू मोहम्मद अफरोज के अलावा महकमा बल्दिया के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हमारे अली जनाब महल्ले के जो 4 नंबर वार्ड के जो काउंसलर साहब हैं, सैयद रियाजुद्दीन साहब, वो मंसूर कादरी साहब की जो है ना गुलपोशी करेंगे। उसके बाद हमारे अली जनाब फहीम सेरीकार साहब की गुलपोशी हमारे लयक साहब करेंगे। सामने से हटो भाई, इधर देखो, इधर जरा सामने से हट जाओ। खुर्रम साहब की गुलपोशी हमारे साहब भाई, ये रियाज साहब। नजीर हसन साहब कादरी की गुलपोशी हमारे, वसीम साहब की गुलपोशी टीपू तैमूर साहब करेंगे। शिवराज साहब की गुलपोशी रियाज साहब काउंसलर साहब करेंगे। माशाअल्लाह। आप लोग क्या है भाई यहाँ तो सुल्ताना बेगम, मोहम्मद रफी साहब, वो रफीक भाई सर थोड़ा साइड से वालों। आज के प्रोग्राम के मुनक़िद करने वाले खास शख्सियत जनाब रियाज साहब, इस एरिया के काउंसलर, एक्स चेयरमैन औकाफ, नाम निकल रहा फहीम सेरीकार साहब, मंसूर कादरी साहब स्टेट हज कमेटी के मेंबर और इरशू पहलवान काउंसलर और इंजीनियर साहब, तमाम अहबाब हैं। मैं शायद नाम लेता रहूँगा तो गैर जरूरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मौजूद हजरात जो स्टेज पर मौजूद हैं और जो नीचे हैं,
खासकर खवातीन जो मौजूद हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया है कि दुनिया में ये कल्चर है कि लेडीज़ फर्स्ट और लेडीज़ को हमेशा टॉप पे प्रायोरिटी दी जाए। वो यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि काउंसलर साहब जिस अंदाज से प्रोग्राम को अरेंज करे हैं, काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ इस नौयत का प्रोग्राम इस तरह से इन ज़रूरतमंद औरतों का ख्याल शायद ही कोई किया होगा जो रियाज ने किया है। मैं उसको इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। ये रोड नाली वगैरह तो होते रहते हैं हमेशा और हो रहे हैं हर जगह। अल्लाह के से तमाम चीज़ें हैं, लोगों के लिए एक रोज़गार की एक सहूलत पैदा कर दें, उनके लिए एक मसरूफियत का एक मौका दें, ये देना बहुत बड़ी बात थी। रियाज जिस अंदाज से इस काम को सोच के इन्होंने करीब 160 शायद दे रहे हैं, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और हमेशा से भी मैं देखा हूँ कि इस बंदे में एक ख़ास बात है कि गरीब गुरबा का बड़ा ख्याल रखता है, अपने से बड़ों का बड़ा एहतराम करता है। मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लेते, एक ही बात आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उसके अपने जो मकासद हैं, उसके जो ख्वाब हैं, वो पूरे होने के लिए पॉलिटिकल है, जो एम्बिशन है जिस फील्ड में भी, उसके लिए आपकी दिल की गहराई से दुआ करो, अल्लाह उसको कामयाब करे और हम सब उसके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। ये हमारे डॉक्टर मकसूद चंदा साहब थे। इसके बाद मैं दावत स्टेट देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब रियाज काउंसलर साहब की जानिब से वार्ड नंबर 4 जनाब रियाज काउंसलर साहब की जानिब से ये एक लेडीज़ के लिए रोज़गार के लिए जो सोच है उनकी, वो सोच की पाए तकमील को पहुंचाने के लिए वो सिलाई मशीन यहाँ पे देने का जो एहतमाम किए हैं, उसके लिए मैं जनाब रियाज काउंसलर साहब का भरपूर सताइश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम से मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप ऐसा मशीन लेके अपने अपने जो भी खाली है, बेरोज़गार है, वो उससे रोज़ी कमा सकते हैं आप। ये जो सोच है, ये सेल्फ स्कीम के तहत रियाज साहब जो 160 सिलाई मशीन देने का यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाए हैं, और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे भी तौफीक मिलेगी, तो लिहाजा रियाज साहब के साथ आप तमाम लोग जुड़े रहिए और रियाज साहब के साथ हाथ मजबूत करते रहिए। और रियाज साहब इसी तरह आपके फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। डैश पर बैठे हुए तमाम लोगों का मैं किसी का नाम नहीं लिया, सॉरी। और डैश पर बैठे हुए और यहाँ पे जमा तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दहज पर तशरीफ फरमा शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत आली जनाब डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, मोहम्मद फ़हीम शरीका साहब साबिक़ा चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड, जनाब इरशाद अली पहलवान साहब साबिक़ा काउंसलर, जनाब हुसैन मंसूर साहब, और आपके वार्ड नंबर 4 के हाजिल अजीज़ काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, शाह नज़ीरुल हसन खादरी साहब, हबीबुद्दीन साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, जनाब खुर्रम साहब वगैरह, और यहाँ हमारे सामने बैठी तमाम माओं और बहनों और मोहल्ले के तमाम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। कुछ किए जा लेकर खुदा का नाम, कुछ न करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। आज के इस पुरमसरत मौके पर जिसमें जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब काउंसलर अपने वार्ड के लोगों के लिए, तमाम बेनिफिशरीज के लिए जो गरीब माएँ और बहनें हैं, उनके अंदर सिलाई मशीनों की तकसीम का ये प्रोग्राम रखे हैं। मैं समझता हूँ कि 160 मशीनें एक वक्त में या एक दिन में तकसीम नहीं हो सकती, इसलिए मैंने सुना कि उन्होंने ये तरतीब 3 दिनों के लिए बनाई है। मुसलसल 3 दिन तक बेनिफिशरीज में ये सिलाई मशीन की तकसीम होती रहेगी। जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल बीदर के
वो वाहिद काउंसलर हैं जिनके वार्ड में डेवलपमेंट के काम में कुछ काम बचा ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहां पर तकरीबन नालियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रोड बनाई जा चुकी हैं, तमाम खंभों को लाइट्स बिठाई जा चुकी हैं, पानी हर घर में मुहैया है। मुख्तसर अल्फाज में ये कि म्यूनसिपालिटी की जानिब से जो जिम्मेदारी एक काउंसलर के हक में होती है वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब म्यूनसिपालिटी में जो बजट आता है हर वार्ड के हिस्से में, तो वो उस बजट को बजाय इसके कि वो जाए जाने दें या दूसरे किसी वार्ड में उसका इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मेरे वार्ड के सिर्फ वार्ड का डेवलपमेंट हुआ है, अब मेरे वार्ड के तमाम लोगों का भी डेवलपमेंट होना जरूरी है। इस मकसद के तहत उन्होंने तमाम गरीबों के हक में एक बेहतरीन काम किया है कि ये जो सिलाई मशीनें हैं ये हर एक को हर घर में एक एक सिलाई मशीन पहुंच जाए। तो वो म्यूनसिपालिटी की जानिब से अपने बजट में सिलाई मशीन रखे, सैंक्शन भी हुए और वो आ भी गए। बहुत पहले ही वो देना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं आया था, वक्त आज आया है। 26 जनवरी को देने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन चूंकि हमारे बीदर के एमएलए और म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब मोहम्मद रहीम खान साहब, उन्हें हुकूमत की जानिब से बेल्लारी का इंचार्ज बना दिया गया और 26 जनवरी के दिन झंडा चढ़ाने के लिए वो जो है ना बेल्लारी चले गए, बेलगाम चले गए। उस दिन वो यहाँ मौजूद नहीं थे। 2 दिन के बाद आने का उन्होंने इरादा जाहिर किया था, तो आज ये सिलाई मशीनें उन्हीं के हाथों तकसीम करने का प्रोग्राम तय हुआ। लेकिन कल मालूम हुआ कि चूंकि कल जुमेरात को बेंगलुरु में फिर एक अहम कैबिनेट मीटिंग है और वो किसी तकारीब की मसरूफियत की वजह से वो आज नहीं आ सकते, तो इसलिए चूंकि ऐलान हो चुका था तो आज इस तकसीम को टाला नहीं गया, बल्कि आज ये तकसीम की तकरीब अमल में आ रही है। अब वो मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पर उनके खुर्बे खास जनाब मोहम्मद फहीमुद्दीन शरीकर साहब, साबिका चेयरमैन बीदर जिला बीदर, और एक और अहम रफीक जनाब डॉक्टर मकसूद चंदा साहब को इस तकरीब में बुला लिया गया कि इन्हीं के हाथों को, वो जनाब रहीम खान साहब के हाथ तस्वुर करते हुए इन्हीं के हाथों से जो है आज ये सिलाई मशीनों की तकसीम की तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ रही है। जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब काउंसलर, आप जानते हैं कि वो कौन सा भी काम बिल्कुल जुनून के साथ करते हैं। जिस काम का वो इरादा कर लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर गुजरते हैं, और वो जो है सिर्फ काउंसलर हैं तो जो है ना उनके काम का ये हाल है। अगर अल्लाह ने चाहा और यकीनन वो होगा कि वो अगर बल्दिया के चेयरमैन बन जाएंगे तो यकीन जानिए कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट काम भी होंगे और ऐसे बहुत से काम होंगे। हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिन लाए कि वो चेयरमैन बन जाए और बहैसियत चेयरमैन वो जो है ना बहुत से डेवलपमेंट के काम करें। बीदर के अवाम की ख्वाहिश भी है और खासतौर से वार्ड नंबर 4 के लोग तो यकीनी तौर पर ये चाहेंगे कि वो आने वाले दिनों में बल्दिया के चेयरमैन बन जाए। अनकरीब ये ऐलान होगा, आप उम्मीद रखिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस मंजिल पर पहुंचा दे। मैं आज के इस मौके पर, चूंकि ये असर से मगरिब का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए अब तकसीम के अमल में हायल हुए बगैर मैं जनाब रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने ये अंजाम दे रहे हैं और ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं उनकी लिस्ट में। वो हमेशा मेरे साथ
इसका जो है ना गुफ्तगू करते रहते हैं, मशवरा करते रहते हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बहुत सी स्कीमात इस वार्ड में रोशनास होंगी। ये बीदर की तारीख में ये पहला मौका है कि कोई काउंसलर अपने बजट से अपने वार्ड के लोगों में इस किस्म की सिलाई मशीन वगैरह तकसीम कर रहा है। आगे और बहुत से डेवलपमेंट के काम होंगे। आप लोगों से दरखास्त है कि उनके हक में दुआ करें। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं दिल की गहराइयों से अली जनाब रियाज काउंसलर वार्ड नंबर 4 को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही अहम काम है। आज के दौर में जो भी लेडीज कुछ करना चाह रहे हैं उनके जीवन में ये सबसे जो है बड़ी मदद है। तो लिहाजा मैं उनसे डिस्कस किया तो वो बताया कि जनाब अर्दिल अजीज कायद अली जनाब रहीम खान साहब ने उनको जो है ना इजाजत दी है। वो कुछ काम की वजह से, कुछ मीटिंग्स की वजह से जो है मसरूफ रहने की वजह से नहीं आए। तो आप सभी को जिम्मेदारों को लेकर ये जो है काम को अंजाम दें। तो उनने उनकी बात पर लब्बैक कर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत ही और काम करना बाकी है। अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए ऐसे ही ये आगे बढ़े और जिंदगी में तरक्की करें, आप लोगों के काम आए। मैं इस मौके पे सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सभी ने बात बताई है। मैं इतना कहते हुए मैं यहाँ पे जो बुलाकर तो बात करने का मौका दिया है, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी वार्ड नंबर 4 के बहनों, माताजियों और भाइयों और बुजुर्गों, वार्ड नंबर 4 में इलेक्शन के टाइम भी मैं बहुत बार बोला था हर घर को जाके। अब पहले तो मैं गैस सिलेंडर चूल्हा भी दिया यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में, और एक घर घर को प्रेशर कुकर भी दिए। और ये सीलिंग मशीन देना वादा करा था मैं, अब ये वादे के तहत अब ये टाइम आया है इसका। और शुभ दिन है मेरे को वार्ड नंबर 4 में, जब कोरोना प्रेड कर रहा था हर घर से, जबकि मेरे को भी कोरोना हो गया था, घर में रहने के बाद भी हर घर से निकलकर शुभ दिन ईमानदार से वोट डाले और मैं घर में रहते मेरे को जीता है। उसके वास्ते यह कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ काम है भी। और मेरे एरिया में तो काम नहीं है और अमाउंट बहुत बैलेंस है, और क्या काम भी रहा तो करना बोल मेरी ख्वाहिश है। और आने वाले पीरियड में और अल्लाह चाहे तो उससे अच्छे से अच्छा काम, और हर घर को क्या तो क्या फैसिलिटीज दूंगी बोलकर सब मैं सोच कर रखा हूँ। और एक एक करे तो जो मालूम होना ये है। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का है, यूथ क्लब है, जिम है, लेडीज जिम है। और यहाँ हमारे वार्ड में जगह नहीं है, नहीं तब तक एक जिम भी हो जाता था यहाँ पे, एक लेडीज जिम, एक जेंट्स जिम, दोनों जिम भी हो जाते थे। बजट बहुत है, काम करने को ये नहीं है। और ये मशीन है सब 3 दिन कंटिन्यू बढ़ेंगे। ये आज एक दिन है, फिटिंग होते जा रहे, वो हिसाब से बढ़ते जा रहे। 3 दिन मशीन बढ़ेंगे और आगे इससे अच्छा मशीन से आगे मेरे हर घर को क्या तो मिलने का वो सोच रहा हूँ। वो आया तो फिर मालूम होना, तो बोलना चले जाना नको। और आने वाले पीरियड में बहुत कुछ करने की मेरी ख्वाहिश है, देखेंगे अल्लाह क्या करता है। और हुआ तो इससे अच्छा से अच्छा कर बताने की कोशिश करेंगे। और जिसका भी नाम आप पुकारते जाएंगे उनका नाम मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप, जिसका मोबाइल नंबर बना के हमारे बल्दिया का है, प्लान भी है, वो जिस तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या लिखे ना रजिस्टर में उसको लिख लेके, जिसका नाम पुकारा वो एक पेपर लाना दे देते जाइए। करने को मोबाइल नंबर को फोन करके पूछे भी ना तो मालूम होना ना। मोनिका और बात आपसे करें। धन्यवाद। ಹಲೋ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದು ಅವರು ಅಂದರ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಮ್ಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ। ಧನ್ಯವಾದ। हेलो, सलाम अलैकुम। हम हमारे काउंसलर साहब 4 नंबर से वार्ड से ठहरे और कुकर बांटे, मिशन बांटे। सिलेंडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वार्ड नंबर 4 के काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की जानिब से आज यहाँ उस वार्ड के बेनिफिशरीज को जो सेविंग मशीन तकसीम की गई, उसके लिए मैं जनाब रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज तक बीदर की सीएमसी में किसी काउंसलर ने अपने बजट से गवर्नमेंट लेवल पर जो है ना इस किस्म का कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रियाजुद्दीन साहब यकीनी तौर पर एक ऐसे काउंसलर हैं जो जिस बात को ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और वार्ड के तमाम बेनिफिशरीज में तकरीबन 160 मशीन वो अपने बजट में रखाए भी और सैंक्शन भी हुए। वैसे इलेक्शनों में देखने में आता है कि कैंडिडेट वोटर्स को राग़िब करने के लिए जेब से खर्चा कर कुछ भी जो है ना उनके लिए करता है, लेकिन वो जीतता है और फिर उसके बाद नज़र भी नहीं आता, अपने वोटर्स को देखता भी नहीं। लेकिन जनाब रियाजुद्दीन साहब ने अपने वार्ड का पूरा ख्याल भी रखा, वहाँ के तमाम डेवलपमेंट के काम भी किए, और आज तमाम वार्ड के लोगों में उन बेनिफिशरीज में ये सेविंग मशीन को तकसीम कर उन्होंने ये बता दिया कि काम करने का अगर जुनून हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में वो इस महल्ले के नौजवानों के लिए और ज़ईफ़ हजरात के लिए और दीगर ख़वातीन के लिए भी कई एक स्कीमात उनके जहन में हैं, वो मशवरा करते हैं, और उस एतबार से आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो तमाम वार्ड के हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने हर मकसद में कामयाब फरमाए। वाले वक्त में रियाज साहब क्या चेयरमैन बनेंगे? आपने कहा कि आने वाले वक्त में चेयरमैन बनेंगे। नहीं, जैसा भी जो है ना इंशाअल्लाह होगा, वादा किया गया है कि वो चेयरमैन बनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। दुआ कीजिए, हर काम जो है ना जब वक्त पे जिस वक्त पे होना है वो उस वक्त पे होगा इंशाअल्लाह। के भाइयों और बहनों और बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आज वार्ड नंबर 4 में हमारे मंसूर खादरी साहब, हमारे मकसूद डॉक्टर साहब, हमारे फहीम शरीकार साहब, हमारे साहब सब जने आकर मेरे को बहुत बड़ा हौसला भी दिए हैं। और वाहे इलेक्शन, जब काउंसलर इलेक्शन चल रहा था, जब कोरोना हो गया था, कोरोना होने के बाद भी पूरे जितने जने मेरे वार्ड के एरिया के जितने आदमी आए उन्होंने वोटर अपने तरफ से जाके वोट डाल के मैं घर के बाहर न निकला तो भी मेरे को जीता है। और हर साल कब तो गैस सिलेंडर का और चूल्हा दिया इससे पहले, और हम कुकर दिए, प्रेशर कुकर दिए। अब ये सिलाई मशीन देने का मैं इलेक्शन में वादा किया था, और हमारे मिनिस्टर साहब ईश्वर साहब और हमारे रहीम भाई साहब दोनों मिलकर क्या करते तुम करो बोल कर हमको छूट दिए, और वो हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं उनका सपोर्ट रहने के बाद। और अब ये सिलाई मशीन 3 दिन तक बटेंगे यहाँ पे, 160 मशीन हुए हैं, 3 दिन तक हर दिन 50-55 करके 3 दिन में मुकम्मल होगा। और इसको छोड़ के भी अब मेरे वार्ड में मेरे वास्ते बहुत कुछ काम करे मेरे वोटर आगे आने वाले पीरियड में। अब ये मशीन से अच्छा जैसा यूथ क्लब है और जिम है और ये मशीन ट्रेनिंग सेंटर है और कारचेप का काम का सेंटर है, वो सब है। एक एक वार्ड तो मालूम होना, और ये हर वार्ड में हर काउंसलर कर सकता है। हमारे शुभ भाई के वार्ड में रखें, इसके बाद ये म्युनिसिपालिटी बजट से दिया जा रहा है। हाँ, म्युनिसिपालिटी बजट था, जिसके वार्ड में काम नहीं रहा, मेरे बजट में मेरे एरिया में काम नहीं रहा, मैं रख ले सकता हूँ। अब दूसरे जगह भी काउंसलर है, जो चाहे उन्हें भी रख ले सकते, जिसका उन्हें बांट सकते, वो उसको कोई ये टेंशन नहीं है। अब हमारे पास काम भी नहीं है। अब आने वाले पीरियड में हर क्या तो हर घर को एक क्या तो भी होता बोले ऐसा मेरे दिमाग में है, और जो हो सके अच्छे से अच्छा फिर इससे अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये 3 दिन तक मिशना बांटने का काम चलेगा। मेरी बात कहते हो, मेरे वोटर्स को मेरे हक में दुआ करो, आगे क्या तो होगा तो और इससे अच्छा काम होगा। इतनी बात कहते हैं, मेरी बात खत्म कर।